कृषक भाइयों नमस्कार। कृषक भाइयों, आज मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर ब्लॉक कलान के एतमादपुर प्रड़िया गांव में आया हुआ हूं। यहां पर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत ईपीडास द्वारा जैविक खेती का कार्य किया जा रहा है और यहां पर कलान ब्लॉक और मिर्ज़ापुर ब्लॉक को कवर किया गया है और उस ब्लॉक में 50 क्लस्टर बनाए गए हैं और यहां पर क्लस्टर बनाकर किसानों द्वारा जैविक खेती का कार्य 3 वर्ष से किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में यहाँ पर किसानों द्वारा ग्रीन मैन्योर ढैंचा की बुवाई गत वर्ष भी करवाई गई थी। इस वर्ष भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ढैंचा खड़ा हुआ है। समथिंग इस ढैंचे को 25 से 30 दिन या 35 दिन, 1 माह लगभग हो चुका है और इसमें अब धान संभवतः लगाया जाएगा। तो आज इस ढैंचे को पर्याप्त हो गया है, इसको पलट के धान के खेत की तैयारी की जाएगी। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि ढैंचा की बुवाई क्यों करनी चाहिए। किसान भाइयों, हम जानते हैं कई वर्षों से हमारे खेतों में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी ज़मीन में एक ठोस लेयर बन चुकी है, जिससे कि हमारा जो जैविक कार्बन होता है उसके सहारे से हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो सही से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ढैंचा जब हमारी ज़मीन में पहुंचता है तो ढैंचा द्वारा हमारी ज़मीन में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जबकि जैविक कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमारी ज़मीन में कम से कम 0.75 जैविक कार्बन की मात्रा होनी चाहिए, जबकि अगर देखा जाए तो इसमें 0.24 या 0.25 ही रह गई है। अगर यही कंडीशन रही तो 40 से 50 वर्ष के बाद हमारी ज़मीन उत्पादन देना बंद कर देगी। दूसरी चीज़, हम रासायनिक खादों से उत्पादन तो ले रहे हैं, बहुत विषाक्त उत्पादन आ रहा है, जिसे खा के आज के टाइम में नए नए रोग आ रहे हैं जो कि पुराने समय में सुनने भी नहीं आते थे। आज एक नए नए रोग छोटे छोटे बच्चों में किडनी फेलियर, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, एक्स्ट्रा फैट बढ़ना, सारी विसंगतियाँ रासायनिक खेती से आ रही हैं। यदि हम जैविक खेती करते हैं तो काफ़ी हमारा किसानों का लंबा बजट जो रासायनिक खेती द्वारा खुद इनपुट में आता है, उसके साथ उसको खाने के बाद हमारे स्वास्थ्य पर भी एक बहुत बड़ा खर्च होता है। तो किसान भाइयों, आपसे थोड़ी सी अपील है, जैविक की तरफ आएँ। स्वास्थ्य और एक एक्स्ट्रा लंबा बजट रासायनिक खेती पर खर्च हो रहा है उससे बचें। हमारे साथ हमारे क्लस्टर के सदस्य जो एतमादपुर निवासी हैं, इन्होंने ही अपने खेत में ढैंचा बो रखा है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं हमारा किसान कितना जागरूक है। इन्हीं के शब्दों में जानना चाहेंगे कि ढैंचा किस बात से प्रेरित होकर इन्होंने बोया है और इसके लाभ क्या होते हैं। राजीव भाई जी नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपने ढैंचा कितने दिन पहले बोया था? लमसम 40 दिन हो गए इसमें। अच्छा, ढैंचा मान लिया कि आपके जो जिला प्रभारी हैं या यहाँ पर LRP हैं, उसी ने कहा होगा बोना है। हाँ, बोना है, इसीलिए आपने बोया, या आप थोड़ा सा जागरूक हैं कि इसको बोने से आपको क्या लाभ हो सकता है, ये अपने शब्दों में हमारे किसान को बताएं। इसमें बोने में लाभ है कि कार्बन जी 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 पूरा होता है। हाँ, जैविक कार्बन पैदावारी अच्छी होती है और जो रासायनिक लगती है वो कम लगती है ढैंचे बोने से। जी हाँ, ढैंचे बोने नहीं, रासायनिक तो एक बार लगती नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बताएं, जो एक बहुत बड़ा बजट हमारा रासायनिक खादों पर होता है, उसी जगह पर अगर हम जैविक खेती करके घरेलू बने हुए इनपुट जीवामृत, घन जीवामृत, अगर कीट लगता है तो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सप्तपर्णी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। जो यहाँ पर सपोर्ट एजेंसी के प्रतिनिधि काम करते हैं, उनके द्वारा समय समय पर आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता होगा। हाँ, प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण में सारा डेमो आपको भी दिखाया होगा ड्रम में कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे जीवामृत बनाना है। वो तो बताया। हाँ, तो इन चीज़ों से आपका जो बहुत बड़ा खर्च रासायनिक खादों पर आ रहा है, वो खर्च से आप बचेंगे। उसको बचा के आप अपने अन्य किसी सोर्स पर खर्च कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसका उत्पादितन हमारे स्वास्थ्य पर तो लाभदायक होगा। अच्छा, एक और आपको नहीं पता है आप कितना बड़ा एक समाज सेवा कर रहे हैं। एक पर्यावरण विसंगतियां जो आ रही हैं उसमें एक वैश्विक काम कर रहे हैं। हमारी ओजोन परत खराब होने से हम देख रहे हैं प्रतिवर्ष जो है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारी पृथ्वी का बढ़ रहा है। उसका जो है, उसमें हमारे किसानों का असंतुलित रासायनिक खादों के प्रयोग से उसमें भी किसानों का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ औद्योगिक इकाइयों का भी हाथ है और कुछ किसानों का भी हाथ है। तो आगे से हम चाहेंगे कि आप जैविक की तरफ आए हैं तो हमेशा बने रहें। तो किसान भाइयों से मेरी अपील है, किसान भाइयों थोड़ा सा ध्यान आप जैविक की तरफ दें। सीधी बात है, रासायनिक खादों पे बहुत बड़ा खर्च आता है, उस खर्च से भी बच सकते हैं आप। दूसरी चीज़ है कि जब आप इसका उत्पादित अन्न खाएंगे तो संभवतः जब जहर मुक्त एक उत्पादन
हमें खाने को मिल रहा है तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही हमारे घर से चली जाएंगी। एक बजट तो आपका बीमारियों पे जो खर्च हो रहा है वो बचेगा, दूसरा रासायनिक खादों पर बहुत बड़ा बजट आ रहा है। एक एक पेस्टिसाइड हमें हज़ारों हज़ारों रुपए का लगाना पड़ रहा है। आपको बस थोड़ा सा कार्य करना है, नीमास्त्र बनाना है। अगर ज़्यादा भयंकर कीट है तो आप ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, अग्न्यास्त्र बना सकते हैं। सारी चीज़ें रसायन मुक्त होती हैं, जिससे कि कोई विषाक्त तत्व हमारी अन्न में नहीं आता है। तो किसान भाइयों, आपसे अपील है, इसी के साथ मेरी कामना है हमारा किसान संपन्न हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, तभी हमारे भारत की प्रगति हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।